10 चरण, 10 प्रहार और अखिलेश से बीजेपी इतना डर गई कि आईटी छापे मरवाने लगी ताकि अखिलेश अपनी यात्रा रोक दें। रथ यात्रा और आईटी छापेमारी का कनेक्शन पता चलेगा जब आप देखेंगे कि इन 10 चरणों में अखिलेश यादव को कैसे जबरदस्त जन समर्थन मिला है। 3 महीने 90 दिन 2160 घंटे 1,29,600 मिनट से अखिलेश यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, विजय यात्रा, और इसमें पब्लिक का ऐसा जन समर्थन उन्हें मिल रहा है जिससे लग रहा है कि अखिलेश की जीत पक्की है। यूपी के 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क माप चुके हैं अखिलेश यादव। पहला चरण 12 अक्टूबर को कानपुर से हमीरपुर के बीच चला। दूसरा चरण 13 नवंबर को गोरखपुर से शुरू हुआ। तीसरा चरण 14 नवंबर को कुशीनगर से शुरू हुआ। चौथा चरण 17 नवंबर को गाजीपुर से लखनऊ के बीच चला। पांचवा चरण 1 दिसंबर को बांदा, महोबा, झांसी में चला। छठा चरण 15 दिसंबर को जौनपुर में हुआ। सातवां चरण 17 दिसंबर को रायबरेली में हुआ। आठवां चरण 21 दिसंबर को मैनपुरी से एटा के बीच हुआ। नवां चरण 28 दिसंबर को उन्नाव में हुआ। 10वां चरण 2 जनवरी से शुरू हुआ लखनऊ से। अब समझते हैं कि हर चरण की खासियत क्या रही, यानी कानपुर से हमीरपुर तक, कानपुर नगर से शुरू होकर कानपुर देहात, जालौन और फिर हमीरपुर तक। सपा ने यहाँ लगातार विकास किया है, इसलिए यहाँ से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। खजांची ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थकों की भारी भीड़ रही। साथ ही खजांची को देख लोगों में जमकर जोश देखने को मिला। चारों तरफ से अखिलेश और सपा के कसीदे पढ़े जा रहे थे। सत्ताधारी पार्टी के खामियों को गिनाया जा रहा था। यहाँ अखिलेश के भाषण ने सबका मन मोह लिया। बीजेपी पर अखिलेश ने तीखा हमला किया। और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं और सड़कों पर बुल घूम रहे हैं, न जाने कितनों की जान चली गई सड़क पर चलने वाले जानवरों से। वहीं बाबा मुख्यमंत्री का भी सफाया होगा और बुल और बुलडोजर का भी सफाया होगा। इसके बाद बारी आई दूसरे चरण की। गोरखपुर पहुंचकर यहां अखिलेश ने महंगाई का मुद्दा उठाया और किसानों की स्थिति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। गोरखपुर पूर्वांचल का एक अहम हिस्सा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 165 सीटों में से 115 पर जीत दर्ज की थी, यानी कि अखिलेश को यहां काफी मेहनत करने की जरूरत थी और अखिलेश ने की भी। और अभी के सर्वे में इस इलाके में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी को 24 की चिंता नहीं करनी चाहिए, 22 में जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। महंगाई क्यों बढ़ी है, डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है, आय किसानों की अभी तक क्यों नहीं बढ़ी है, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिले हैं, ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को 22 के चुनाव से पहले देना है। फिर तीसरे चरण में अखिलेश पहुंचे कुशीनगर, जहां अखिलेश की विजय रथ यात्रा के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। अखिलेश ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर सवाल किया, पूछा कि क्या बीजेपी ने कभी अपना संकल्प पत्र पलटकर देखा भी है। अखिलेश ने मौजूदा सरकार पर और भी आरोप लगाए, सुनिए। जहां पर एयरपोर्ट दिया, सड़कें बनाई, लैपटॉप दिया, 102, 108 एम्बुलेंस दी, 100 नंबर पुलिस के लिए रिस्पॉन्स सिस्टम दिया, वहीं जिले के विकास के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई। उसी का परिणाम यह है कि जनता दोबारा समाजवादी पार्टी को सरकार में देखना चाहती है। मुझे उम्मीद नहीं है कि 4.5 साल के कार्यकाल में कोई बड़ा फैसला कुशीनगर की जनता के लिए लिया हो। चौथा चरण अखिलेश की विजय रथ यात्रा पहुंची थी गाजीपुर और वहां से यात्रा को पहुंचना था राजधानी लखनऊ। लेकिन उससे पहले मौजूदा सरकार ने अखिलेश की पिछली यात्रा को देखकर यहां विजय रथ को रोकने का प्रयास किया। यहां पीएम मोदी के रोड शो की वजह से अखिलेश के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि यहां उसी समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाना था। यहां समाजवादी पार्टी ने 2016 का एक सरकारी विज्ञापन शेयर किया था। अखिलेश यादव की तरफ से एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 22 दिसंबर 2016 को विधान भवन के सामने चौधरी सिंह प्रतिमा स्थल पर किया गया था। लिखा गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सपा की देन है, सीएम सिर्फ सपा के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। सपा सरकार ने 5 साल पहले ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू जहाज उतार कर दिखा दिया। अब 5 साल बाद योगी सरकार उसी की नकल कर रही है। उसके बाद अखिलेश की विजय रथ यात्रा बांदा, महोबा और झांसी के दौरे पर पहुंची। बुंदेलखंड में अपनी रथ यात्रा को लेकर पहुंचे अखिलेश ने बांदा से हुंकार भरी और प्रदेश सरकार पर नफरत फैलाने, लूटने और प्रदेश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है।
और इसीलिए लीक करती है। फिर झांसी पहुंचकर अखिलेश की यात्रा में भारी भीड़ देखी। बुंदेलखंड में तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। बुंदेलखंड से अपने चुनावी अभियान का आगाज करते हुए अखिलेश ने अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। फिर बारी आई छठे चरण की। 15 दिसंबर को अखिलेश जौनपुर पहुंचे। यहां मेडिकल कॉलेज को लेकर अखिलेश ने तीखा हमला बोला। यहां जिले की 9 विधानसभा में गए, कम से कम 5 सभाओं को संबोधित किया। पूर्वांचल में अखिलेश की जोर आजमाइश साफ देखने को मिल रही थी। यहां की कई छोटी पार्टियों से अखिलेश ने गठबंधन भी किया। जौनपुर सपा का गढ़ रहा है। 9 सीट में से 3 सीट सपा के खाते में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में शाहगंज के ललई यादव और मछली शहर में जगदीश सोनकर ने जीत हासिल की थी। 2012 में विधानसभा चुनाव में सपा के पास यहां की 7 सीटें थीं। यहां यादवों की अच्छी खासी तादाद है और इस वजह से सपा का यहां जोर बरकरार रहता है। लखीमपुर में कौन नहीं जानता किसानों को कुचल दिया, और जो कुचलने वाली जीप थी, जीप को चलाने वाले लोग और चलाने वाले के साथ साथ जो बैठे थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? 7वां चरण था 17 दिसंबर को रायबरेली में। सोनिया के गढ़ की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर सपा के पक्ष में माहौल बनाने की अखिलेश यादव ने कोशिश की। 2012 में रायबरेली की 6 में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था। यहां अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, लाल देह लालीले से अरुधरे लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलना जय 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 कपिसूर। श्री हनुमान जी के शुभ दर्शन और आशीर्वाद से रायबरेली में उन्होंने यात्रा का शुभारंभ किया। रायबरेली लोकसभा सीट पर 2004 से कांग्रेस का कब्जा है। सोनिया गांधी 2004 के चुनाव में सीट पर पहली बार सांसद चुनी गई। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। रायबरेली पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कसा था। सुनिए। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला और झूठ बोलने वाली सरकार नहीं हो सकती है। जो नंबर 1 कह रहे हैं वो कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो नोटिस मिलती है उसमें नंबर 1 है। भुखमरी में नंबर 1 है। किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 है। सरकारी कंपनियों को बेचने में नंबर 1 है। बैंकों को बेचने में नंबर 1 है। और तमाम आंकड़ों में जहां पर खुले जानवर घूम रहे हो, गौवंश हो रही हो, वहां नंबर 1 है। जिंदा गाय को दफनाने में नंबर 1 है। कोई कल्पना कर सकता है कि जिंदा गाय को दफना दें? तो इस तरह लगातार सरकार फेल हो गई है। डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जो इंजन चल रहा है, इस इंजन को हटा करके रहेगी जनता, और हमें भरोसा है कि जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अपनी विजय रथ यात्रा के 8वें चरण में अखिलेश मैनपुरी से एटा के लिए निकले थे। मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद हैं। एटा तक समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 2012 में जनपद की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते 4 विधानसभाओं पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। लेकिन अब जब सपा और प्रसपा का गठबंधन हो गया तो संभावनाएं ऐसी हैं कि एटा विधानसभा सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले शिवपाल यादव के उम्मीदवार के तौर पर आशीष यादव सपा के प्रत्याशी जुगेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जिससे सपा कमजोर हुई और उसे बीजेपी के प्रत्याशी विपिन वर्मा डेविड से हार का सामना करना पड़ा। यहां अखिलेश के पक्ष में उठी आवाज के बाद यात्रा का अगला पड़ाव उन्नाव था। यहां अखिलेश ने कानपुर से उन्नाव तक मेट्रो चलाने का वायदा कर दिया। उन्नाव में 6 विधानसभा सीटें हैं। उन्नाव विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इस बार ये सीट ऐसी है कि सपा, बसपा, आप सभी बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। इस सीट पर सपा सबसे ज्यादा 4 बार विजयी रही है। पिछले चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में गई। फिलहाल बीजेपी के पंकज गुप्ता यहाँ से विधायक हैं। सपा के मनीष गुप्ता को उन्होंने 46,072 वोटों से हराया था। साल 2012 में सपा के टिकट पर दीपक कुमार यहां से तीसरी बार विधायक बने। अब अखिलेश ने फिर एक बार इस सीट पर जोर लगाने की कोशिश की है। फिर जब रथ यात्रा यहां पहुंची तो अखिलेश ने नोटबंदी के बहाने मोदी और योगी दोनों को घेरा। अखिलेश ने आईटी छापेमारी के जरिए तोड़ने की कोशिश करने वालों को एक्सपोज किया। अखिलेश ने यहां बताया कि कैसे लोगों से मिल रहे जनसमर्थन से सरकार घबरा गई है। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है। इससे बड़ा झूठ
मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। और अभी तक के अपने आखिरी चरण में अखिलेश लखनऊ में थे। यहां से उन्होंने सीधा ब्राह्मणों पर अपना दाव खेला। यहां अखिलेश ने एक हाथ में सुदर्शन चक्र और दूसरे हाथ में परशुराम का फरसा लेकर एक साथ ब्राह्मणों और ठाकुरों को साधने की कोशिश की। प्रदेश में ब्राह्मणों और ठाकुरों को एक ही धागे में पिरोने का संदेश दिया। अखिलेश ने अपनी 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात भी यहां लोगों के सामने रखी। अब देखते हैं कि आगे अखिलेश की रणनीति क्या होगी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए और क्या क्या करते हैं वो, बीजेपी की सत्ता तोड़ो वाली राजनीति को कैसे ध्वस्त करते हैं, कैसे बीजेपी को उसके इरादों में कामयाब होने से रोकते हैं और जनता के मन में निरंतर अपने लिए जगह बनाते हैं, कैसे प्रदेश की जनता को प्रभावित करते हैं। फिलहाल आप हमें बताएं कि अखिलेश यादव की इस विजय रथ यात्रा से कितने प्रभावित हैं आप। आपको क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? क्या अखिलेश की यह मेहनत चुनावी परिणाम में भी दिखेगी? आपकी राय हमें जरूर बताएं।